आपकी जन्म की राशि कन्या है दर्शकों। इसके कारणवश कुछ बातें आपको इतना परेशान करती हैं जिसका निवारण करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। कन्या राशि वालों, जैसा कि मैंने आपसे लिखा है थंबनेल के अंदर, नहीं लड़ना और ना ही डरना, यानी इसका क्या मतलब है और किस गतिविधि में ये बात काम आ सकती है। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके लिए इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपके राशि के स्वामी जो हैं बुध ग्रह हैं, और आपकी जन्म की राशि में ही अगर बुध ग्रह बैठे हैं तो वह उच्च के माने जाते हैं। इसका मतलब यह रहा कि कन्या राशि वालों को उच्चतम बुद्धि का आशीर्वाद होता है। परंतु दर्शकों, इतनी उच्चतम बुद्धि अगर मिली है तो फिर कन्या राशि वाले क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हम डरते भी हैं और हम लड़ते भी हैं। कारण होता है दर्शकों, जब कोई किसी तरह का शोध कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो उसके अंतर्गत कई बार लाइफ में फेलियर्स देखने पड़ते हैं। आप इसे बिना शोध के भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अंतर्गत कई बार फेलियर्स सामने आते हैं। ऐसे में जब कुछ करीबी जन या जिन पर आप बहुत विश्वास कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वह जब आपको ज्ञान देते हैं ना, तो क्रोध आ जाता है। यानी आपके फेलियर में होने वाले जो कारण हैं उन्हें नहीं समझते, पर सारी जिम्मेदारी आपके सर पर रखना चाहते हैं और बिल्कुल ये नहीं देखते कि शोध में या किसी भी तरह की लाइफ में तरक्की के लिए कंपटीशन के अंदर फेलियर्स का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। 100% सक्सेस रेट तो किसी का भी नहीं होता। इसके कारणवश कन्या राशि वालों, कई बार ऐसे लोगों को पलटकर जवाब देने का आपका मन करता है। उसी को मैं लड़ाई की श्रेणी में लेके आ रहा हूं। यानी मैं यही कहूंगा, लड़ना नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे, आचार्य जी, किसी का कुछ भी अपमान सहते रहें, कोई कुछ भी बोलता रहे, हम सहन करते रहें, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम हमेशा ही जिंदगी में डर के चलते रहते हैं, यानी डरना ही हमारे स्वभाव का हिस्सा हो गया। ऐसा जब आप अकेले बैठते हैं तो जरूर सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा किया, वैसा किया, और हमने उसको पलटकर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हम डर के चल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस बात पर भी ध्यान दो कि डर का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप में किसी बात की हिम्मत नहीं है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति कुछ गलत कह रहा है, कुछ ऐसी बातें गलत कह रहा है जो प्रत्यक्ष तौर पर गलत है। मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति से कोई मीटिंग हुई, उस व्यक्ति ने कुछ गलत बातें बोली। अब उसकी गलत बातें उसे कौन बताएगा? वह आपसे बहस कर रहा है या कर रही है, और कन्या राशि वाले को गलत बोलना चाह रहा है या चाह रही है। ऐसे में कन्या राशि वाले जो बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता रखते हैं, एक एक पॉइंट निकाल निकाल कर उस व्यक्ति के सही बताऊं, कड़े शब्दों में बताऊं, तो उसके मुंह पर मार सकते हैं। लेकिन कन्या राशि वाले एक उलझन में फंस जाते हैं। क्या? उन्हें पता है कि हम यह बातें इसको बता सकते हैं, कह सकते हैं, और इसे यह भी बता सकते हैं इसकी गलती क्या क्या है। ये जो आज हमें गलतियां गिनवा रहा है ना सामने वाला व्यक्ति, इसको समझा सकते हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलतियां करी थी। अगर हम वह गिनवाने पे आ जाएं तो तुम्हें कहीं कोना भी नहीं मिलेगा रोने के लिए। लेकिन कन्या राशि वालों, उस दुविधा को भी समझो जो आपके साथ चलती है। आप क्या करते हो? ऐसे समझो, पूरी बात बताता हूं, समझ में आएगी। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति एक ही समय में अपने व्हीकल का एक्सीलेटर भी दबा दे और ब्रेक भी दबा दे। अब दोनों परिस्थितियों में होगा क्या? इसका मतलब तो यह रहा कि वह व्यक्ति आगे बढ़ना भी चाहता है, पर आत्मिक तौर पर रुकना भी चाहता है। कन्या राशि वालों, आपके साथ ऐसा ही होता है। आप सामने वाले व्यक्ति को जवाब देना भी चाहते हैं, और फिर आपके दिमाग का एक हिस्सा आपसे कहता रहता है, अरे छोड़ो, क्या इसको जवाब देना, क्या किसी को जवाब देना, क्या किसी को सबक सिखाना, क्या किसी को जबरदस्ती का ज्ञान देना, जब किसी ने बदलना ही नहीं है, उसने वैसा ही रहना है जैसा वह है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको ज्ञान देने वाले। ऐसा आप उस घड़ी सोचते हैं जब सामने वाला व्यक्ति आपको गलत बोल रहा होता है। यानी उस समय
एक तरफ से आपका मन कह रहा होता है इसे बोल दे, इसे कह दे, इसे बता दे, इसे एक एक पॉइंट निकाल के इसके मुंह पे मार दे। वहीं मन का एक हिस्सा कह रहा होता है नहीं नहीं मत करो, तुम्हारे खुद के व्यक्तित्व को यह बातें ठीक नहीं लगती हैं। यानी दोनों बातें साथ साथ हो गई ना, एक्सीलरेटर भी और ब्रेक भी। इसके कारण पता है क्या होता है कन्या राशि वालों, आपका स्वयं का शरीर कांपने लगता है, आप स्वयं परेशान हो जाते हैं उस पल। क्यों? क्योंकि ना तो कहा जा रहा है, कहने का मन भी है, तो फिर क्या करें? अच्छा, बाद में क्या होता है, क्या करें बताता हूं। बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि जब वह समय निकल जाता है, कन्या राशि वाले हो, बुध आपके स्वामी हैं, यानी छोड़ा भी नहीं जाता एकदम से। उस बात का पूरा विश्लेषण करते हो, बैठे 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 एनालिसिस करते रहते हो, हम ये कह देते, हम वह कह देते, फिर अपने आप से कहते हो कहा क्यों नहीं, फिर अगले पल कहते हो ठीक भी किया, नहीं कहा, हमें क्या मतलब है, हम उस व्यक्ति के स्तर पर क्यों आए, हमें तो अपने लेवल पे रहना है ना, हम उसके लेवल पर क्यों गिरे। यानी बाद में एक संघर्ष चलता रहता है। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी बुद्धि और अपने मन को ट्रेनिंग दो कि आपको सामने वाले को तुरंत पलटकर जवाब नहीं देना है। यह आपकी कन्या राशि का व्यक्तित्व है, जिसके कारणवश आपको बुद्धि कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम इस व्यक्ति को समझा सकते हो, इस व्यक्ति को उसकी गलतियां बता सकते हो, लेकिन मन कहता है रहने दो, छोड़ दो। यानी इस व्यवस्था में दोनों को, अपने मन और बुद्धि को सिखाओ कि ये जो हो रहा है, ये जो इच्छा है पलटकर जवाब देने की, ये जो एक तरीके से हमें मन में आ रहा है कि हम इसको कुछ कहें, इस चीज को लड़ाई ही कहेंगे। और यह चीज हम इसलिए नहीं करने, यानी मन को समझाना, क्योंकि मन तो पूछेगा बाद में कि क्यों नहीं कहा, कह देते, तुम्हें सब कुछ तो पता था। मन खुद को ही गलत कहेगा। तो मन को कहना कि हम डरे नहीं हैं, हम बुद्धिमान हैं। कन्या राशि वालों, खुद से ऐसा कहना, हम बुद्धिमान हैं, हमारी कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। हमारी राशि में अगर बुध बैठ जाए तो उसे ग्रहों में, उसे शास्त्रों में उच्च का बोला जाता है। तो ऋषियों ने कुछ सोचकर ही कन्या राशि में बुध ग्रह को उच्च का कहा होगा। यानी हमारी कन्या राशि तो बुद्धिमता की है। तो फिर हमें तो बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। हमें किसी भी तरह से अपने व्यवहार में ऐसा नहीं लेके आना है कि हम सामने वाले के स्तर पर आ जाएं। और साथ ही कन्या राशि वालों, ये भी ध्यान रखना कि यह मन बार बार आपको कचोटता भी रहेगा। अगर आप जब किसी को सुना देंगे, कह देंगे या उसे पलट के जवाब दे देंगे, उसके पॉइंट्स उसे गिनवा देंगे, तो गिल्ट भी होता रहेगा। ये भी कन्या राशि की ही कहानी है कि एक तरीके से गलती सामने वाले की, स्वयं को गिल्ट होगा। क्यों होगा? कन्या राशि की गहराइयों में जाइए। कन्या राशि कहती है कि आपको कहीं ना कहीं एक तरह का तपस्या करनी है, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को सुधारना है। तभी तो कन्या राशि में जन्म हुआ है आपका। जन्म के समय आपकी कन्या राशि थी। 6 नंबर में जहां कुंडली के अंदर चंद्रमा लिखा है, इसका मतलब आपकी तो कन्या राशि ही है ना। तो इसका मतलब यह रहा कि तपस्या के लिए जन्म हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी के इस हिस्से को कहीं ना कहीं ठीक करना है। इस जन्म में अगर कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, और इसी जन्म में ही हो जाएगा, अन्यथा पूरी जिंदगी निकल जाती है। यंग एज की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं मिडल एज की भी, जहां पर कन्या राशि वाले इतने विचलित रहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता। उनका मन कहता है आज सब कुछ है हमारे पास, पर देखो इस व्यक्ति को, उछल उछल कर हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। ये सोचते ही कन्या राशि वालों, आपका क्रोध सारी छतें फाड़ कर निकल जाता है, जिस बिल्डिंग में भी रहते हो। इसका मतलब यह रहा कि आपको स्वयं को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने आप से कहना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी इससे क्या होगा? अरे भाई, कन्या राशि वाले तो ऐसा कर ही लेंगे कि इससे क्या होगा, यानी वो समझ सकते हैं, वह रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलने वाले व्यक्ति हैं। कन्या राशि वाला अपने व्यक्तित्व को जब किसी भी तरह से निखारता है तो अनुशासन अपने टॉप लेवल पर रखता है, और अनुशासन तभी होगा जब कुछ नियम होंगे।
तो कन्या राशि वाला तो अपनी जिंदगी में जब ग्रोथ करता है ना, हर बात नियम के अनुसार चलता है, अपने लिए नियम बना लेता है, अब मुझे यह करना है या मुझे नहीं करना है, और वह नियम जरूर किसी ना किसी सेंटेंस के रूप में बनाता है। आपको पता है, कन्या राशि वाले जब अपने आप से बात करते हैं, बात तो सभी लोग करते हैं अपने आप से, लेकिन कन्या राशि वाले अपने आप को जब किसी बात से रोकते हैं या रोकना चाहते हैं, नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेट करना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहते हैं, तो अपने सामने कुछ बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूल बना लेते हैं और उन पर चलते हैं। जैसे कि अगर कन्या राशि वाले ने सोच लिया कि मुझे लोगों को जवाब नहीं देना, तो वह उसके लिए कोई ना कोई रूल बना लेगा अपने मन के अंदर। क्योंकि देखो, ये तो हो नहीं सकता कि सामने दुनिया कुछ करे नहीं, यह भी नहीं हो सकता कि आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न ना हो, यह भी नहीं हो सकता कि वह भावनाएं, वह मन आपसे ये ना कहे कि पलट कर इसको कह दो, जवाब दे दो, यानी रिवर्ट बैक कर दो। लेकिन कन्या राशि वाला जब रूल बनाता है तो मन से ऊपर आती है उसकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि और मन का आपस में एक टू वे रिश्ता होता है। बुद्धि मन को कुछ कहती है, मन बुद्धि को कुछ कहता है, और ऐसे में अगर बुद्धि प्रबल हो जाए तो मन को नियंत्रित करते हुए आपकी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन पूर्ण नियंत्रण की तो बात ही नहीं हो रही। हमको यहाँ किसी भी तरह से ऐसी तपस्या नहीं कर रहे जो कि गृहस्थी और समाज से दूर हो। मैं तो ये बता रहा हूं कि कन्या राशि वाले ना तो खुद के बारे में ऐसा सोचें कि वह डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। अनुशासन में रहना, सभ्यता से रहना, किसी को बिना वजह कुछ कहना नहीं, और जो गलती कर रहा है उसको भी उसके लेवल पर आके कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसको आप गलत कहोगे? क्या आप इसको यह कहोगे कि व्यक्ति डर रहा है? बिल्कुल नहीं। इतिहास भी गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने अपने से ज्यादा और अपने से कमजोर कैसी भी परिस्थिति वाला शत्रु हो, कई बार उसके साथ संधि कर ली है। क्यों? बुद्धिमता का खेल है। यानी हमेशा शत्रु से पलट कर लड़ाई करना ठीक तो नहीं है, ये बुद्धिमता का खेल है। और कन्या राशि वालों, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मुझे तो पूरा भरोसा है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लड़ते नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज होती है जिसके कारण आत्मविश्वास इंसान बना के रखता है, इच्छा शक्ति को प्रबल करता है और अपनी हानि होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था वीडियो के बीच में, एक तरफ से एक्सीलेटर दबा हुआ है, एक तरफ से ब्रेक, यानी पूरी की पूरी गाड़ी हिलने लगेगी, यानी कि आपका शरीर। तो क्यों ऐसे असंतुलन में रहना? इसलिए कह रहा हूं आपसे, ना लड़ो ना डरो, स्वयं को कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में रखो कि कुछ अपना कर्म करो। उस व्यक्ति पर ज्यादा समय लगाने का मतलब यह है कि आप उसकी तरफ ही डेडिकेटेड हो रहे हैं और उसकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अरे उसकी जिंदगी उसकी, जीने दो ना उसको। आप अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, आप स्वयं को बदलो, वह नहीं बदलेगा या बदलेगी जिंदगी भर जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। कन्या राशि वालों, ऐसे ही राशियों के आधार पर अनेकों जानकारी चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट पर आइए, वीडियोस पर आइए, अनेकों जानकारी मिलेगी। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।